जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मैंने छोड़ी सब चिंता, जब से आपका साथ पाया है। आपको जब भी पुकारा, अपने ही पास पाया है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा आपने दिया है। जिंदगी जी लेने का नज़ारा आपने दिया है। मुझ पे एहसान आपका बड़ा बेशुमार है गुरुजी। आपके भरोसे ही मेरा परिवार है। जी हाँ संगत जी, गुरु और संगत का रिश्ता भी एक विश्वास पर ही टिका है। विश्वास इस बात का, गुरुजी है ना तो सब रोग दोष का निवारण हो जाएगा। सब असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। जी हाँ संगत जी, आज का सत्संग डॉक्टर भाटिया अंकल जो कि गुड़गांव में रहते हैं उनका है। तो चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। डॉक्टर भाटिया अमृतसर के समृद्ध व्यापारिक परिवारों में से थे। उनके पिता, जो अनेकों बार अमृतसर नगर महापालिका के महापौर रह चुके थे, वह निम्न वर्ग की सेवा में लगे रहते थे और उनके पुत्र को भी इसी का चाव था। इसी कारण उन्होंने डॉक्टर बनने का निर्णय लिया। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अमृतसर से 1962 में एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान से शैली चिकित्सा की ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम पूर्ण किया। उनकी विशेषता दृष्टि संबंधी घातक रोगों में थी और अब वह इस विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर रहे थे। स्वाभाविक है कि डॉक्टर ने अपने व्यवसाय से संबंधित विज्ञान को गहराई से अपनाया है। आधुनिक युग के इस ज्ञान की पत्ती में उनकी अटूट आस्था रही है। 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिसने उनके समस्त ज्ञान को पूरी तरह से झंझोर कर रख दिया। वह अपनी पुत्र वधू के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए आए। उन्हीं के शब्दों में उसे अवसर को अनुभव हम सुना रहे हैं। हम पूरी तरह से अपरिचित थे। सबको चाय बांटी गई। मैंने उसे ग्रहण कर लिया, किंतु मेरी बहू ने अस्वीकार कर दिया। गुरुजी ने देखकर उसे कहा, यह चाय नहीं अपितु तेरी औषधि है। इससे तुझे पुत्र उत्पत्ति होगी। जिसके कारण वह गुरुजी के पास आई थी। मेरी बहू के विवाह को 4 वर्ष हो गए थे और सर्वोत्तम डॉक्टर ने बता दिया था कि उसका गर्भवती होना असंभव नहीं, लेकिन बहुत कठिन है। इससे अति व्याकुल होकर हम अचंभित रह गए, क्योंकि इस बारे में संगत में हमने किसी से भी बात नहीं करी थी, तो किसी को भी इस चीज का ज्ञान नहीं था। हमने किसी से इस बारे में बात नहीं की थी और 1 महीने बाद वह गर्भवती हो गई और उसने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। मेरे सभी डॉक्टर मित्र, जिनको उसकी समस्या का पता था, सभी आश्चर्यचकित रह गए। डॉक्टर विज्ञान के समस्त नियमों पर बनी हुई आस्था डगमगा गई। वह कहते हैं ना, गुरुजी के इस संदर्भ को समझ पाना या उसका विश्लेषण करना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। अभी वह इसकी वैज्ञानिक विवेचना में ही लगे थे जब गुरुजी की एक और कृपा हुई। उनकी बहू की 70 वर्षीय दादी जी, जो डायबिटीज की रोगी थी, पीठ दर्द से पीड़ित हो गई और उनकी टांगों के निचले भाग में पक्षाघात होने लगा। वह सरलता से चल फिर भी नहीं पा रही थी। उनकी संस्था के स्नायु चिकित्सकों ने परीक्षण किया और पूर्ण लकवा से बचने के लिए शल्य क्रिया का परामर्श दिया। सर्जरी का परामर्श देने के बाद जब मैं उनको गुरुजी के पास लाया, उनकी सर्जरी क्रिया की तिथि निश्चित हो चुकी थी। वे अपने शब्दों में वर्णन करते हैं कि चलते हुए मैंने गुरुजी से उनकी सर्जरी की सफलता के लिए विनती की। उन्होंने मुझे देखते हुए पूछा कि कैसी सर्जरी। उन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और वे स्वस्थ हो जाएंगी। अतः हमने सर्जरी को स्थगित कर दिया और वह स्वस्थ होने लगी, जिसमें कुछ सप्ताह लगे। भाटिया अंकल कहते हैं कि आने वाले वर्षों में उन्होंने कई असाध्य रोगियों को ठीक होते हुए देखा। डॉक्टर भाटिया का विश्वास है कि गुरुजी की कृपा का पात्र बनने के लिए पूर्ण आस्था, धैर्य और समर्पण की क्षमता होना आवश्यक है। उनके व्यक्तित्व का पूर्ण परिवर्तन गुरुजी का उनसे सबसे बड़ा उपहार रहा है। मेरे जीवन में अपूर्ण शांति है। डॉक्टर भाटिया कहते हैं, उन्होंने मुझे ईश्वर के अस्तित्व में पूर्ण विश्वास और शरण दी है। संगत जी, हम एक सत्संग और सुनते हैं जो गुरुजी के एक भक्त का है, जो किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा था, तब उनके पुत्र को शोक संतृप्त हुआ। तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों को दिखाया, लेकिन अंत में मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाता था।
मित्र बुद्धिमान गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार-बार ये आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में 1 वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय ही गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चित हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने धीरे धीरे प्रगति करनी शुरू कर दी। डॉक्टर के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आदि परीक्षाएं नित्य कार्यक्रम के अनुसार दी और उसके बाद महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 महीने के उपरांत शेष परीक्षा देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप सब में अच्छे नंबर लाकर पास हुआ। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 महीने में पूर्ण रूप से निरोग हो गया। आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतृप्त मानसिक रूप से एक बुरे स्वप्न की तरह ही लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ हूँ। वे वास्तव में ईश्वर हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग जो गुरुजी के भक्ति का है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। कृपया अंत तक बने रहिए। एक समय था जब मंदिर, तीर्थ स्थल, मूर्ति पूजा, रीति रिवाज और ज्योति, शुभ अशुभ लक्षण आदि सब बातें अत्यंत महत्वपूर्ण लगती थी, किंतु गुरुजी से मिलने के बाद यह सब अर्थ ही रह गए हैं। अपने अनुभवों का वर्णन करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कोई जादूगर या कोई स्वामी नहीं है। वह तो साक्षात परमेश्वर हैं, जो हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में ही बैठकर हमारे जीवन को और सरल और मधुर बना रहे हैं। मेरे अनुभव इसी विश्वास और आस्था को सुदृढ़ करता है। भक्ति के रूप में उनसे मिलने के पहले ही दिन गुरुजी में मेरी श्रद्धा जागृत हो गई थी। उनके आशीर्वाद से ही नवंबर 2000 में मेरा विवाह हुआ और विवाह के कुछ दिन बाद ही गुरुजी मुझे कहने लगे कि वो मुझे पुत्र देंगे। गुरुजी मुझे बार बार एक ही बात बोला करते थे, एक मुंडा ले ले। पर मेरे पति और मैंने कभी अधिक ध्यान ही नहीं दिया। किंतु नवंबर 2000 से जुलाई 2003 तक तो यह दोहराते रहे। 7 जुलाई को गुरुजी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर बड़े मंदिर में विशाल आयोजन था, जहां पर प्रातः 3:30 बजे तक हम सब ने उनके देवी सानिध्य का आनंद लिया। इसी समय गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे पति को आशीष दिया है। हमने उनसे अनुमति ली और चल पड़े। पुनः इस बात पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया। 1 सप्ताह के पश्चात 13 जुलाई 2003 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी सास के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। गुरुजी कभी किसी से कोई गोपनीयता नहीं रखते थे। वे प्रत्येक से ऐसे बात करते थे कि आसपास के लोग पूर्ण वातावरण सुन सकते थे। परंतु उस दिन जब मैंने उनसे आज्ञा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श किए, तो उन्होंने मुझे पास आने का इशारा किया और धीरे से बोले कि मैं गर्भवती हूँ, पर यह बात किसी को ना बताऊं। किंतु मैंने इस कथन की अवहेलना की। मैंने समाचार अपने पति को दे दिया। उन्होंने इसे अनसुना कर दिया और बोले कि मैं गुरुजी पर कुछ अधिक ही विश्वास करती हूँ। तत्पश्चात गर्भ परीक्षण का निर्णय आने तक मैंने प्रतीक्षा की। 1 अगस्त को मेरे गर्भवती होने का परिणाम आया और गुरुजी की बात सत्य सिद्ध हुई। विचारणीय है कि हम स्वयं अपनी नज़रों में गिर जाते हैं, गुरुजी से कुछ आशा करते हैं, तुरंत उसकी पूर्ति की भी आकांक्षा करते हैं। परंतु मेरी स्थिति देखिए, 3 लंबे वर्षों तक गुरुजी मुझे संतान सुख का आशीष दोहराते रहे। इस बीच एक बार भी मैंने यह प्रश्न नहीं किया, ना ही ये बात अपने मन में उभारी कि इतने लंबे अंतराल तक उनके दोहराने के बावजूद यह क्यों नहीं हो रहा है। हम केवल रुकावट देख सकते हैं, गुरुजी तो उस रुकावट का समाधान निकालते हैं। वह जानते हैं कि फल प्राप्त करने के लिए कब उचित समय है और उसे कैसे पूर्ण किया जाए। किसी भी पुरोहित, सन्यासी या जादूगर में जीवन दान देने की क्षमता नहीं है, किंतु गुरुजी ने यही किया। विश्वास कीजिए कि मुझे पुत्र की उत्पत्ति हुई। अंत में मैं यही कहूंगी कि मुझ में और मेरे पति में चिकित्सा के बिना संतान उत्पत्ति संभव नहीं थी, किंतु गुरुजी ने सरलता से कर दिया।
प्रत्येक भक्त को प्रतिशत आस्था के साथ दिन, महीनों या वर्षों तक चाहे एक ही अपनी इच्छा दोहरानी पड़े, विश्वास करिए, गुरुजी पर आस्था बनाए रखिए, गुरुजी आपके सब काम ज़रूर बनाएँगे। हम सबको गुरुजी ब्लेस करेंगे जैसे वह करते आ रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।